जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 36A2। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अभी जो क्वेश्चन 6 किया था ना हमने जी, क्वेश्चन 6 हमने किया था, उसका कैपिटलाइजेशन रेट कितना आया था? 22.6। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर मैंने एक अभी क्वेश्चन आपका चेक किया, उसका रेट कितना आया था? 13.24%। ऐसे ही है। अच्छा जी भाई, जल्दी जल्दी करें, जल्दी बैठें, जल्दी। अब भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, ये भी पेज नंबर 55 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 55। भी जल्दी बैठें, जल्दी, शाबाश, टाइम शॉर्ट है। जी वालेकुम। चलें भाई, खामोश खामोश। कहता जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। कहता जी अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना, कहता उधर से शुरू करना है। कहता जी है नहीं, ऐसे तो नहीं आते, लेकिन अभी किया ना हमने। कहता फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, ये है भैया। कहता जी ये डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कहता कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है जी? 1 अप्रैल 2016 पे जी। सीजेशन ऑफ प्रोजेक्ट जी, जल्दी बताएं, शाबाश। 30 नवंबर 2016 पे। ऐसे ही है भैया, ऐसे ही है। अच्छा जी भाई कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है? इधर तो खुद बताया ना उसने। कमेंसमेंट कब से है जी? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर नवंबर तक देख लें कितने महीने हैं। 8 महीने। आसान तरीका ये होता है, 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक देखें 9 है, उसमें से एक माइनस कर दें, 8 महीने हैं। ओके भाई। लेकिन मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है इसको देखें जरा, ये जनरल लोन का क्वेश्चन है। किसका है? ये स्पेसिफिक लोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपने मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये जनरल लोन है या फिर स्पेसिफिक लोन है? ओके भाई, ओके। तो मैंने आपको कहा था जब जनरल लोन का क्वेश्चन आएगा तो दो काम करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। निकाल लिया भाई? निकाल लिया जी। अब आगे सॉल्व करेंगे जी। तो भाई मुझे ये बता दें, सबसे पहले इधर क्या लिखते हैं? लेटर ऑफ, लेटर ऑफ। लेकिन मेरे भाई जनरल लोन में ये लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल लोन में लिखने की जरूरत स्पेसिफिक में होता है। वो किस में होता है? अच्छा जी अब क्या करना है, इधर आए जी। कमेंसमेंट की तारीख बता दें जी। कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जी, बोलें। 1 अप्रैल 2000। ओके जी, ओके। अगली बात सी, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट पूरा लिखना है आपने। सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ जी, वो बता दें। ओके, सही है ना जी? जी जी उस, हाँ, जब से आपने कमेंस किया ना जी, उसने प्रोजेक्ट की कमेंसमेंट की बात की है ना, वो फर्स्ट स्टेप। जनरल लोन में तो देखें ना, लोन एग्जिस्टिंग होते हैं, वो पहले से आ रहे होते हैं आपके पास। सही है ना? नहीं नहीं, इधर नहीं, जनरल लोन में नहीं। जनरल लोन में बस आपने देखना है जी कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, और उसमें क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट होगा। आज तो खैर उसने खुद बता दिया ना, बस ये एज्यूम कर लें। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कितने महीने कैपिटलाइज होना है? ये क्वेश्चन नंबर, भाई जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकाला था, वो आप लोगों ने सॉल्व, वो आप 13 पॉइंट समथिंग आता है, वो निकाल लिया था ना? अच्छा जी, जी ठीक है। अच्छा जी, अब आए जी। अब क्या करना है हमने, जल्दी बोलें। वही वर्किंग, वर्किंग नंबर 1
जी वर्किंग नंबर 1 क्या है? नहीं 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 चन्न जी जी भैया, बोर्मिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोर्मिंग कॉस्ट टू बी, बोर्मिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जी बताएं सबसे पहले क्या आता है? आप कहेंगे सर ये जब है ही नहीं क्यों लिख रहे हैं? भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब फिर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो जनरल लोन और स्पेसिफिक लोन का मिक्स होके आ जाएगा, वो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन करेंगे, आज नहीं मिक्स हो जाएंगी चीजें। जी लोन प्रोसेसिंग फी है ही नहीं भैया। जी सर और बताएं। जी भैया इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। सर जी इसमें से माइनस क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। अरसलान साहेब इधर देखें, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके तीसरा बताएं। शाबाश। आपको पता है ना इधर 3-4 लाइनें छोड़नी है आपने, इधर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, इधर आप 3 से 4 लाइनें कम से कम छोड़नी है। जी फिर आना है इधर और आपने लिखना है इंटरेस्ट, नहीं आदत बना लें, आदत बनाएं। देखें पैटर्न एक रखना है आपने क्वेश्चन का, पेपर में जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आए जब पैटर्न एक रखेंगे ना आपको पता होगा यार कुछ वर्किंग्स तो करनी करनी है, वो नंबर तो लें। ठीक है जब जितना भी मुश्किल पेपर में क्वेश्चन आया जब आपने फॉर्मेट एक रखा होगा ना तो आपको आपका रट्टा लगा होगा, फिर आप कुछ ना कुछ जरूर करके आएंगे पेपर में। ठीक है सर जब पैटर्न डिफरेंट होंगे ना तब आपको समझ ही नहीं आती क्वेश्चन शुरू कहां से करना है एंड कहां पे करना है। अच्छा मेरे भाई अब क्या करना है बोलें शाबाश, अब क्या करना है? अच्छा एक बात बताएं, अब मुझे बताएं क्या ये इन्वेस्टमेंट, ये जनरल लोन है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आनी है? इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आनी, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आनी। चले मैं वर्किंग 2 करता हूं अभी जरा, वर्किंग 2, वर्किंग 2 इधर ना कर लें जगह। जी किधर लिखा है? ये पेमेंट्स दी हुई है उसने। ठीक है सरप्लस उसने लिखा हुआ है सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम। इसको आपने करना है इग्नोर। क्या करना है? लिखें नोट इसका लिखें जी भाई तुम जनरल लोन हो, लिखो 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 शाबाश। भाई तुम जनरल लोन हो, तुम पर इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से आ गई? जल्दी जल्दी, तुम पर इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से आ गई? तुमने तो पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल होना है। भाई जनरल लोन ना जनरल पर्पस के लिए होता है, ये जिधर पैसे की कमी आई आप इसको उधर इस्तेमाल कर देंगे। स्पेसिफिक का मतलब होता है प्रोजेक्ट बन रहा है सिर्फ इसलिए आपने लिए, सही है ना? इस भाई देखे ना इस पे इन्वेस्टमेंट कहां से आई, इतने पैसे अगर होते हमारे पास तो अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट ना कर लेते। जी एक पंजाबी की एग्जांपल चलें छोड़ें। अच्छा जी वो जहन से निकल गई है, जहन से निकली। अच्छा जी चलें जी चलें। अच्छा जी व्हाट्सएप कर देंगे आप। अच्छा भाई लिखें तुमने तो पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल होना है, लिहाजा लिहाजा तुम पर लिहाजा तुम पर कोई सरप्लस फंड अवेलेबल, सरप्लस फंड अवेलेबल होने का अवेलेबल होने का कोई इम्पैक्ट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पर
इधर बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पर नहीं होगा, ठीक है भैया। इस टेबल पे सरप्लस फंड का कोई इंपैक्ट नहीं आना जनरल लोन के केस में, याद रख लेनी है आपने बात। ओके है भाई जी, इसको घोल के पी लें इस बात को, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये क्या है भैया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, ठीक है सर। ओके है, अच्छा जी। आप मेरे भाई टेबल बना लें फिर। टेबल मेरा ख्याल है इधर बन नहीं जाएगा आज, बन जाएगा बन जाएगा जी बन जाएगा। ये वो बनाते नहीं है डेट डिस्क्रिप्शन सरप्लस फंड, वो वाला। इधर सरप्लस फंड नहीं है, इधर जनरल फंड आएगा वर्किंग टू, वो रिसीट फंड वाला। लेकिन उस टेबल की मदद से हम एक चीज करते थे, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते थे। आज वो टेबल इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए नहीं बना रहा, बताता हूं क्यों बना रहा हूं। आप इधर आए जी। लोन तो भाई पता नहीं कितने हमारे पास पहले ही पड़े हुए हैं। देखें जी 2016 से पहले कितना लोन हमारे, कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। 1 फेब और ये है 1 मार्च, यानी मेरी बात सुने, हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से पहले पहले सारे लोन आए हुए हैं। सही है जी, सही है ना। मैं वैसे अज्यूम करता हूं ये सारे के सारे पड़े हुए हैं, सारे के सारे क्या हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब आप क्या करें, मुझे बैलेंस बताते हैं इनका बैलेंस बताते हैं कितना, 8,70,000। 1 अप्रैल पे, बाद में आपको पता है कुछ थोड़ा इस्तेमाल हो कुछ कम हुआ, मैं अज्यूम करता हूं ये सारे पड़े हुए हैं। टोटल बताएं 8,70,000 जी। अभी मेरे भाई ज्यादा नहीं सोचना है इस पे। वर्किंग टू फॉर्मेट बताएं, डेट डिस्क्रिप्शन, ये वही वर्किंग है जो मैं इधर बनाता होता हूं, आज जगह है तो इधर बना रहा हूं। डेट डिस्क्रिप्शन, अच्छा जी। स्पेसिफिक लोन मेरा नहीं ख्याल कोई है क्वेश्चन में, अगर होगा तो इधर आएगा स्पेसिफिक लोन, इधर आएगा जनरल लोन, फिर बैलेंस आएगा। इसमें है नहीं तो मैं जनरल लोन ही लिखता हूं बस। इधर वो जगह नहीं है ना बाजार जी, था का मसला है ना जी। और मेरे भाई इधर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, अच्छा जी। भाई मुझे बताएं 1 अप्रैल 2016 पे हमारे पास तो पहले से अमाउंट पड़ी हुई थी, ऐसे ही है जी। 1 अप्रैल 2006, ये नाम ही लिखे तो मसला नहीं है। असल में हमें पेमेंट से कंसर्न है। हमें किससे कंसर्न है भैया, पेमेंट से कंसर्न है। किससे कंसर्न है, पेमेंट से। भाई इसमें तो इन्वेस्टमेंट इनकम आनी ही कोई नहीं है। भाई बात समझे कि नहीं समझे। तो इस लोन को रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ पेमेंट्स लिखते जाएं। क्या लिखते जाएं भाई, पेमेंट्स लिखते जाएं। अगर सिर्फ जनरल लोन का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ पेमेंट्स लिखते जाएं, ठीक है। इसको ना रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमें कौन सा बैलेंस की जरूरत है, पीछे कितना बचा। पीछे बचने से मुराद क्या होता है, पीछे जो बचेगा उसको आगे इन्वेस्ट करना है हमने, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो आसान करते हैं फिर काम जी। मुझे बताएं भाई पहली, बस ये ध्यान में रखना है हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए थे, 8,70,000 पड़ा था। अच्छा जी, मुझे बताएं जी पहली पेमेंट कब हुई, कितने की हुई बोले। अच्छा, जनरल लोन में से ही होगी ना भाई जी। तो ये बैलेंस वाले कॉलम की भी जरूरत नहीं है, बस जान छुड़वाएं। इधर लिखें जी पेमेंट, क्या जी, कंस्ट्रक्शन पेमेंट जी। कितने की हुई भैया, ये फर्क अब आपने समझना है। आपने घर जाना है, स्पेसिफिक लोन वाला क्वेश्चन भी ओपन करना है और ये वाला भी ओपन करना है। दोनों को आंखें खोल के देखना है फर्क क्या है। जो बच्चा ये कर लेगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो बच्चा लिंकिंग करेगा ना, क्वेश्चंस की लिंकिंग करेगा, यकीन करें उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा। सही है, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं होगी माइंड में। कंफ्यूजन है मुझसे रब्ता करें, ठीक है सर। ब्रेक में मैं इधर ही बैठा होता हूं, आप आइए अपना क्वेश्चन पूछें, उसके बाद भी पूछें, इंशाल्लाह अवेलेबल है। कंफ्यूजन दूर करनी है आपने। ये है जी 3 लाख। भाई बैलेंस लिखने की जरूरत है मुझे इधर, क्यों नहीं है ना भाई, जनरल लोन है, मैंने कौन सा इन्वेस्ट करना है इसे, ये बनाए ना। लेकिन एक बात याद रखनी है, स्पेसिफिक लोन में बैलेंस लिखने की जरूरत। और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह भी सस्पेंस ला रहा हूं थोड़ा सा, मंडे वाले दिन हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्पेसिफिक लोन भी होगा। मई तुमने कौन सा आना है, स्पेसिफिक लोन भी होगा, जनरल लोन भी होगा जी। उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर बैलेंस लिखने की जरूरत होगी, वो मैं बताऊंगा आपको।
अच्छा जी भैया दूसरी पेमेंट बताएं कब है? जी भैया दूसरी पेमेंट 1 जून 2016 कंस्ट्रक्शन पेमेंट भैया मेरा ख्याल 1 लाख की है शायद, 100,000। सर बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है जी, कौन सा इन्वेस्ट करना है? अगली पेमेंट बताएं सर जी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितने की है सर? हैं 30,000। सर देखे ना, लोन तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जो जनरल है, जो एग्जिस्टिंग है, तो हमने तो कम पेमेंट्स की हैं अभी, इतनी पेमेंट्स ही हैं बस, इतनी ही पेमेंट्स हैं भैया, इतनी ही पेमेंट्स हैं। अच्छा अब जरा बात तवज्जो से सुननी है, ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क बताने लगा हूं। जब स्पेसिफिक लोन आता था, वो क्वेश्चन ओपन कर लें आप, मैं भी इधर से ओपन करता हूं, लिंक करवाता हूं आपको, आपने इकट्ठा करना है घर जाके। इधर आए, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये टेबल हमने बनाया था, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आज करवाया है। इधर आए, ये 6 मिलियन, ये बैलेंस का कॉलम उसमें हमने बनाया था, इधर बैलेंस का कॉलम बनाने की जरूरत, एक बात। दूसरी बात, इधर जब हमने बैलेंस का कॉलम बनाया था, ये मैंने कहा था 6 मिलियन हमारे पास पड़ा हुआ है, सही है भाई, ये 6 मिलियन हमारे पास पड़ा हुआ है, और इस 6 मिलियन कितनी देर पड़ा रहा, दोनों का फर्क ले लें। ये 1 जैन पे पड़ा है, फर्क लें भी 7 महीने। फिर हमारे पास 4 मिलियन पड़ा हुआ था, ये है जी 31 जुलाई पे, कब तक पड़ा रहा? 1 महीना। ये टेबल हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट के लिए, सही है सर, याद है जी, ओके है। अच्छा जी, इधर इस बैलेंस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती जनरल लोन में, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर इस इधर 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 से माइनस मुइनस नहीं करना इसको। अच्छा जी, लेकिन एक बात बताएं, एक बात बताएं, हमें इस चीज की तो जरूरत है ना कि भैया हमने कैपिटलाइजेशन रेट जो निकाला उसके किसी अमाउंट की जरूरत है, सही है। वो अमाउंट जो हमने पे की है वो किधर से निकाल के की है? जनरल लोन में से। वो अमाउंट ये देखे ना, ये 3 लाख की अमाउंट, 1 लाख की अमाउंट और 30,000 की अमाउंट, ये किधर से निकाल के पे की है? ये बात कंफर्म, ये बात आपके ना जहनों में समा जानी चाहिए। ये भाई ये वाली अमाउंट, ये 3 अमाउंट्स हैं, ये किधर से निकाल के की है? ये पेमेंट किधर से निकाल के की है? जनरल लोन में से। सब एग्री करते हैं? उधर से की होगी ना भाई। सवाल ये पैदा होता है, इधर देखना है, ये टोटल कितनी पेमेंट है? 3 लाख, 4 लाख 30,000 की। इसको मैं जो कैपिटलाइजेशन रेट हमने निकाला वो तो पहले ही निकाल लिया था, उससे मल्टीप्लाई करूं अगर, अभी रुक जा, उससे मल्टीप्लाई करूं, जवाब आएगा, वो जवाब गलत होगा। वो जवाब क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? सर जी मेरी बात सुने, ये है 1 अप्रैल, ये 3 लाख की, गुड्डू इधर, ये 3 लाख की जो पेमेंट है ये हमने कब की? 1 अप्रैल पे। कब की है? इसका मतलब है ये जनरल लोन, अगर मैं ये पेमेंट, मेरी बात तवज्जो से, अगर मैं ये पेमेंट ना करता 3 लाख की, तो जनरल लोन के डिब्बे से 3 लाख रुपया ना निकलता, सही है सर। अगर उधर से पैसे ना निकालता तो कहीं और इस्तेमाल करता, कहीं और इस्तेमाल करता ना भाई, सही है। ये 3 लाख मैंने उधर से निकाला, सही है। और सर जी ये कहां तक की पेमेंट है? 30 नवंबर 16, सही है भाई। ये प्रोजेक्ट खत्म कब हो रहा है? 30 नवंबर। इसका मतलब है आपने इस पेमेंट को लेके जाना है 1 अप्रैल को, किधर? 30 नवंबर पे, ओके है। अब वर्किंग करवानी है आपने, इसका मतलब है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट निकालें जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में निकाला था। ये हमेशा सेम रहेगा, जितनी मर्जी, ये जितनी भी मर्जी अमाउंट्स आ जाए ये सेम रहेगा। जी बोलें। 22.6 सही बताना है, मल्टीप्लाई बाय, टाइम फैक्टर बताएं, 8/12। कितना भैया? 8/12, ओके है। कितना आया? अच्छा जी, अब इधर तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फोकस फोकस करें इधर इधर। भैया ये 1 लाख की पेमेंट है, ये 1 लाख की पेमेंट है। अगर मैं जनरल डिब्बे वाला, जनरल लोन वाला डिब्बा ना खोलता, सही है, तो कहीं और इस्तेमाल होना था।
ये हमने कंस्ट्रक्शन पेमेंट में इस्तेमाल कर लिया। कब इस्तेमाल किया? 1 जून। 1 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हमारा प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ भैया? 30 नवंबर को। 30 नवंबर। अच्छा, आपको एक फर्क पता चल रहा है? जब हमने इसकी वर्किंग करनी थी स्पेसिफिक लोन में, इन्वेस्टमेंट इनकम की, हम देखते थे बैलेंस कितना पड़ा और अगली तारीख के साथ कंपैरिजन करते थे। इधर वैसा नहीं है भाई, इधर तो बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, इधर तो इंटरेस्ट कंप्यूट करना है मोइस। वो तो पता ही नहीं पिछली किया होगा कब, वो 3, 4, 5, 6 महीने हो गए हैं, नहीं कटा आता है तुझे, आता है सारा तुझे। ये 1 लाख है, क्या है भैया? ये 1 लाख कब निकाला मैंने जनरल लोन वाले डिब्बे में से? 1 जून 2016 पे निकाला मैंने। प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहा है? तो इसका मतलब है इस पे इंटरेस्ट कितनी देर तक आएगा जो कैपिटलाइज होगा। वैसे तो जनरल लोन मेरे भाई पूरा साल ही आना है ना अगर पे नहीं किया, लेकिन हम तो कैपिटलाइज वाला वो कब खत्म हो गया, सीज कब हो रही है कैपिटलाइजेशन? तो 30 नवंबर पे ब्रेक लगा देनी है। 30 नवंबर पे क्या करना है बताएं जी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जी। 1 लाख मल्टीप्लाई, भाई ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 की आपने ये वर्किंग का रेफरेंस दे देना है। 22.6% मल्टीप्लाई बाय जी। सर जी एक और पेमेंट है, अब आपने इसको गोल के पीना है कि भैया जनरल लोन में हर पेमेंट पे कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के मल्टीप्लाई अपने अपने महीनों से करना। इसे उर्दू में लिख लें, अंग्रेजी में, पश्तो में, जिसमें लिखना लिखें, फर्क पता होना चाहिए। अगर आप सराइकी में लिख लो, जो इसमें मर्जी लिखो, ये फर्क पता होना चाहिए जी। मल्टीप्लाई बाय जी बोलें। अच्छा नहीं, अभी मुझे कंपैरिजन करवाने दो। 1 नवंबर हमने जनरल लोन वाला डिब्बा खोला, डिब्बा ओपन किया जी, लेट द डिब्बा बी ओपनड। अच्छा, ये 30,000 की अमाउंट उधर से निकाल ली। और मुझे ये बताएं भाई, सराइकी मुझे आती नहीं है। अच्छा जी, ये है जी 1 नवंबर, और भैया 1 नवंबर वाले दिन डिब्बा खोला, और भाई कहां तक कैपिटलाइज करना है? 1 महीना। ठीक है भाई जी, 1 महीना जी। कितना? इधर 11,300 था, ये है 5-6। सर जी मुझे टोटल बता सकते हैं? इसका तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है जी। 5706। ओके भैया, ओके है, ओके है, डन डन डन। अच्छा, कौन बच्चा घर जाएगा और दोनों क्वेश्चंस को सामने, घर तो इंशाल्लाह सारे ही जाएंगे, दोनों क्वेश्चंस को ओपन करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को ओपन करके सिर्फ 4 से 5 मिनट लगा के जहन में सोचना है। एक दफा सोचेंगे, दोबारा क्वेश्चन में गलती नहीं इंशाल्लाह करेंगे जी। जी हॉस्टल में जाके कर लेना भाई, ठीक भाई। 4 से 5 मिनट आप इस पे लगा देंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक दफा दिमाग में इधर बात आ गई ना, दोबारा कभी भी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। ये बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूं गलती क्या करते हैं। इस 3 लाख को पकड़ेंगे, इधर देखें, मैं बताता हूं क्या गलती करेंगे, इधर देखें जी, आप ही करेंगे और मानेंगे भी सर ये गलती करते हैं। 3 लाख ये पकड़ेंगे, इधर आके इसे अप्रैल में और 2 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे इधर जी। किया क्या बेटा, ये पहली दफा क्लास में करवा रहा हूं। ये जून है भाई, इधर आप 1 लाख पकड़ेंगे और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इनकम वाला ट्रीटमेंट कर देंगे। आप कहेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप इधर 6 पर आप कहेंगे सर ये जवाब तो सही आ रहा है इधर, चलो इसका तो आ गया, बाकियों का तो नहीं आता ना। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे जो कि गलत है, जो कि क्या है भैया, बस ये फर्क रखना है आपने। ठीक है सर, ओके है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी बताएं? रिक्वायरमेंट थी सर क्वेश्चन नंबर जी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली रिक्वायरमेंट थी, मेरा ख्याल है पूरी कर ली है हमने जी। कितना है भैया बोरोइंग कॉस्ट? इसमें ये वर्किंग नहीं है, इसमें यही फेस है क्वेश्चन का, यही क्या है? ओके भाई, मुफ्ती बंदे बुला रहे। अच्छा जी, अब भाई जो टारगेट है वो देखने दें कितना मीट हो चुका है। ठीक है जी, आ जाए भाई, थ्योरी पढ़नी है। नहीं खुदा खुदू हाफिज नहीं, गनू कैश वाला क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, पता है आपको? मेरा था, मैंने कहा यार ये जरा प्रैक्टिस करवा दूं। गनू कैश वाला आगे भी चला गया, कोई नहीं, वो आप लोगों ने किया होगा, इंशाल्लाह खुद करवाऊंगा मैं।
करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी सर। जी होमवर्क नोट कर लें भाई, पहले जिन्होंने जाना है वो होमवर्क नोट करते जाएं। आज का जो होमवर्क है 35 से 40 मिनट का होगा, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, 2-2 मिनट वाले हैं। जी होमवर्क है जी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 8 3 ओ इतने 2-2 नंबर के हैं। कैपिटलाइजेशन रेट ये प्रैक्टिस सेट के हैं। 3, 4, 5, 6, 8 प्रैक्टिस सेट देखना किधर है। डेथ पड़ जाती है कसम से तुम लोगों को यार। 61 है भाई, कह रहे हैं जी भैया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 11 ये है प्रैक्टिस सेट का। 5-5, 6-6 मिनट का एक सवाल है। और भैया 8 और 9 ये हैं नोट्स के, जो ये हैं नोट्स के। ये हैं, ये 8 और 9 है जो पेज 56 में नहीं दिए हुए। और यार ये निकालना है बोरोइंग कॉस्ट के, इतने से सवाल है जी। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट के 3, 4, 5, 6, 8 और 11। और ये जो नोट्स में ये जो पेज नंबर 56 पे दिए हैं ये हैं भैया 8 और 9। अच्छा मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन आपको तंग करेगा, पहले बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको तंग करेगा प्रैक्टिस सेट का जी। वो रिकॉर्डिंग होती है ना, मैं मजबूर हूं जवाब नहीं दे सकता। जी मेरे भाई यार ये ले लेना, मैं अब ना जरा 3 पढ़वाने लगा हूं, ये अहम है। जो बच्चे जा रहे हैं जी जी हाँ सॉरी वो मुझे दिखाओ जो मैंने असाइनमेंट दिया आपको। हाँ रुक जा इधर 2 मिनट बैठ जा, चुप चुप। भाई इधर आ जाए। भाई चुप चुप चुप। ये जी ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये क्या है सर जी? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है भैया? ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आज से इंशाल्लाह मैं शुरू करने लगा हूं। हर 2 दिन के बाद आपको 2-3 दिन के बाद इस तरह का एक पेज दिया करना है जिसमें आपने ये अपने हाथ से जो आपको समझ आती है, पहले थ्योरी पढ़ लें। सही है भाई, पहले थ्योरी पढ़ लें, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें किस बारे में क्वेश्चन है, फिर बुक से थ्योरी पढ़ लें बेशक, फिर कोई मसला नहीं है, लिखना सीखें। फिर उसके बाद अपने अल्फाज में आपने लिखना है इसे। ठीक है, ये हमने IS 40 में पढ़ा हुआ है शायद ये जी, ये थ्योरी है, ये लिखनी है आपने। फिर उसके बाद भैया आपको पता है ये ऐसे होता है जब बंदा छुट्टियां करे ना, बंदा कहता है मुझे आता है। अच्छा जी, वो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट वाली बातें। भैया आपको पता है हम IS 16 में भी रिवैल्यूएशन गेन को रिकॉर्ड करते हैं, और आपको पता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी गेन को रिकॉर्ड करते हैं। ये उस बारे में है। ये आप पहले पढ़ लीजिएगा बेशक, फिर उसके बाद इसका जवाब आपने खुद अपने हाथों से लिखना है। आपको इंशाल्लाह ग्रुप में संडे को या मंडे को इंशाल्लाह आपके साथ सोल्यूशन शेयर हो जाएगा। संडे वाले दिन मंडे वाले दिन पेज दे दिया जाएगा, और ग्रुप में भी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे शेयर कर देंगे जी। वो भी दोनों हो जाएंगे। ठीक है भैया? अच्छा जी, चले नहीं, आ जाए भाई वापस जी। सर मैं लेक्चर लूंगा, वादा करो, ये 20 मिनट वाला। चलें भाई, जिन्होंने जाना है जल्दी चले जाएं, शाबाश जी जी। ये लें जी यार, जिसकी क्लास नहीं है वो ना जाए, मैंने ना लिस्ट निकलवा लेनी है। अच्छा भाई इधर आ जाए जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे आए भाई। कहता है जी रिकग्निशन रूल्स। भाई रिकग्निशन रूल्स के बारे में गुफ्तगू करनी है। कहता कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट एसेट। कौन सा एसेट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। भाई तुम्हारी कौन सी क्लास है? शरदनान की 11 मिनट के 15 मिनट में शुरू होनी है।
तूने सफाई करनी है रूम की जाके? अच्छा जी, कहता जी बोर्विंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल डेट वुड, भाई सुने सुने बात, कहता जी वो वाली बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। आगे पढ़े, कहता डेट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट हैड नॉट बीन मेड। कहता जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये वाली बात करना चाह रहा है। ब्रैकेट से आगे भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कौन सी होगी, आप समझते नहीं बातों को। कहता रिलेटेड टू द एक्विजिशन, ये मैं समझाता हूं एक्विजिशन क्या है। कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, भाई कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन वाली जो कॉस्ट है, जो बोर्विंग कॉस्ट है, ये कैपिटलाइज होनी है। ऐसे ही है मेरे भाई, होनी है कि नहीं होनी? बिल्कुल होनी है। एक्विजिशन से क्या मुराद है भाई? एक्विजिशन वाली तो सुने, एक्विजिशन वाली तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं होता। लेकिन सुने, ये तो बोर्विंग कॉस्ट का कह रहा है। इसका मतलब ये है, कल इधर से मेरे से क्वेश्चन भी किसी ने किया था, इसका मतलब ये है एसेट हमारे पास आ गया, इसका एक ही मतलब है, बस एक ही बात समझ आती है एक्विजिशन से, जो स्टैंडर्ड में लफ्ज लिखा है। इसका मतलब यह है कि आपने एसेट इंपोर्ट वगैरह कर लिया या एसेट एक्वायर कर लिया, उसको इंस्टॉल करने में कोई अच्छा सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया, ठीक है, फिर वो वाली बोर्विंग कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी? कैपिटलाइज। सिर्फ एक ही सूरत हाल है, वरना इधर एक्वायर का मतलब और कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है भाई? हाँ, इंस्टॉलेशन नहीं आती, लेकिन आती है, इसके अलावा उसका कोई मतलब समझ ही नहीं आता एक्विजिशन का। इसका, हाँ, इसका उर्दू में नोट लिख लें। ये एक्विजिशन का मतलब ये नहीं है कि एक एसेट है जो बड़ा हैवी अमाउंट से हमने परचेज किया तो उसको भी हमने क्वालिफाइंग एसेट का दर्जा दे देना है। ना ना ना, ऐसे नहीं करना। इधर एक्विजिशन का मतलब ये है एक एसेट एक्वायर किया, सही है, एक्वायर। अब एक दो बातें समझ आती हैं बस। एक्वायर करने के बाद उस पर कोई थोड़ा बहुत काम हमने खुद किया, कोई थोड़ा बहुत सीधा पदरा किया, उसे कोई थोड़ा सा मैन्युफैक्चर किया, सही है जी। उसके बाद उसको इंस्टॉल करने में उस प्लांट को अच्छा खासा सब्सटेंशियल टाइम लग गया, सही है। या फिर एक बिल्डिंग थी, उसे एक्वायर किया हमने, उसको एक्वायर करने के बाद हमने दोबारा उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर ली, ठीक है, और उस पर सब्सटेंशियल टाइम लगा। सिर्फ यही सूरत हाल नजर आती है। पेपर में क्या होगा, ये दो लफ्ज लिखे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ये इस पे नहीं सोचवाएगा आपको। समझ आ गई भाई? कहता जी इसको हमने क्या करना है? कैपिटलाइज। कहता आर कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट व्हेन। अब आगे ये सवाल है, आगे क्या है भैया? ये सवाल है। कहता कब करना है? ये क्वेश्चन है। व्हेन, ये क्वेश्चन है भाई। तब करना है, करना तो है, करना कब है? कहता व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये कहीं और भी पढ़ा था, जहां कॉस्ट नहीं पढ़ी थी IS 16 की रिकॉग्निशन, जहां हमने IS 40 की पढ़ी थी, याद है ना? IS 36 में, उधर भी पढ़ा था, IS 16 में भी पढ़ा था, याद है भाई? दूसरी कंडीशन भी यही थी, द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड लाइव। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? जी नहीं, वो तो है कि कॉस्ट के अंदर ऐड क्या क्या होता है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट IS 16 में हमने पढ़ा था ऐड होगी। ये हो रहा है कि बोर्विंग कॉस्ट के अंदर ऐड होगी। ये वो वाले फैक्टर की बात की जा रही है, होगी तो ऐड ही। कहता कब ऐड होनी है? कहता इट इज प्रोबेबल। ये दो, अब ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है थ्योरेटिकल। कहता है जी जो बोर्विंग कॉस्ट है वो एसेट के अंदर जो है वो कैपिटलाइज कब होगी? आपने कहना जी, आपने ये शर्तें लिख देनी है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो एसेट को, यानी क्वालिफाइंग एसेट हो, सही है। पहली बात तो ये, उसे बनने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा हो, और आगे आपने ये शर्तें लिख देनी है, आर कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट व्हेन इट इज प्रोबेबल, मुमकिन हो, क्या हो? एन मुमकिन हो, इट विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटिटी। यानी एसेट से हमें कल को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और उसकी कॉस्ट भी हमें रिलायबली क्या हो? मेजरेबल हो। ठीक है भाई, ये तो मेरा ख्याल बातें सुनी सी हैं। ये है जी क्राइटेरिया। ये क्या है? अच्छा जी, ये एग्जांपल नंबर 2 पढ़ लें जरा। कहता कैपिटलाइजेशन ऑफ बोर्विंग कॉस्ट, कहता ऑल क्राइटेरिया मेट एट सेम टाइम। कहता क्राइटेरिया सारे के सारे सेम टाइम पे मीट करने चाहिए। ठीक है भाई, इधर आए यार, इससे फायदा तो मिलेगा लेकिन हम कॉस्ट ही रिलायबली मेजर नहीं कर सक रहे।
तो मुझे बताएं क्या हम एसेट को किताबों में रिकॉर्ड कर देंगे? एसेट को किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब एसेट को किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो भैया बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज इकट्ठा करनी है फिर हमने। सही है, चलें। क्वेश्चन में लिखा होगा रिलायबली मेजरेबल ही होती है 99% केसेस में। हम जाते हैं एसेट खरीदते हैं, वो हमें इनवॉइस देता है, रिलायबली मेजरेबल होती है। ठीक है, हाँ एसेट खरीद लिया, बहस मुबाइस होने लग पड़ा, यही नहीं, वो कहता है इतने की चीज है, वो कहता है इतने की चीज है, पता ही नहीं चल रहा कितने की है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल बात है ना, क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, ईपी लिमिटेड इन नहीं 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 नहीं, स्टार्ट के अंदर आपने एसेट को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। किस पे रिकॉर्ड करना है? बाद में जाके आप देख सकते हैं IAS 16 में 2 मॉडल्स है, एक रिवैल्यूएशन है, एक कॉस्ट है। IAS 40 में भी 2 मॉडल्स हैं, एक कॉस्ट है, एक फेयर वैल्यू है, रिवैल्यूएशन नहीं। कहता जी रिक्वायरमेंट पढ़ लें, प्रोवाइड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट इन ईपी लिमिटेड्स बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। जी कहता जी ईपी लिमिटेड इंकर्ड 100,000 इंटरेस्ट ऑन अ लोन, कहता यूज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। जी कहता ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, कहता इंटरेस्ट कितना इंकर्ड किया है? जी बोलें शाबाश। कहता किस पर्पस के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्या भैया? जी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। लेकिन मेरे भाई इधर से तो हमें समझ आती है कि हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि नहीं? अब देखते हैं जी। कहता बिल्डिंग वाज कंसिडर्ड टू बी अ क्वालिफाइंग एसेट। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। कहता जी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिगेन ऑन 1 जनवरी 2000। अच्छा, जब उसने खुद बता दिया क्वालिफाइंग एसेट है, फिर हमें देखने की जरूरत है इस पे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगा या नहीं लगा? फिर उसने मेरा ख्याल नहीं दिया होगा ना। कहता जी कब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई? 1 जनवरी 2005। कहता व्हेन द लोन वाज रेज्ड, व्हेन द लोन वाज रेज्ड। ओके भाई, ओके। कहता जी इट इज प्रोबेबल दैट द बिल्डिंग वुड रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द बोरोइंग कॉस्ट आर रिलायबली मेजरेबल। जी मेरे भाई ये दोनों शर्तें पूरी होगी। इधर लिखें दोनों कंडीशंस मीट कर गई, लिखें इधर लिखें बोथ कंडीशंस आर मेट, बोथ कंडीशंस आर मेट। जी मेरे मासूम दोस्तों, ओके। कहता रही द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिगिन एज सून एज द लोन वाज रेज्ड। कहता रही जैसे लोन रेज हुआ ना, बस थोड़ी देर के बाद, बिगिन एज सून बहुत जल्दी, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे, सर ये जो 100,000 है, ये कल भी डिस्कशन की थी, मैंने आपको बताया था अगर कैपिटलाइज करना है फिर क्या जनरल एंट्री होनी है, और अगर एक्सपेंस आउट करना है तो फिर क्या जनरल एंट्री होनी है। जी जो सो रहे हैं ये जरा बताइए, ये जरा बताइएगा, ये कैपिटलाइज होना है, क्या होना है? जनरल एंट्री बता दें। अभी एसेट कंस्ट्रक्शन फेज में है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसे CWIP का पार्ट बना देंगे। क्या करेंगे? कल आपने पूछा था, ये याद है जी? ये है CWIP डेबिट, और भैया फाइनेंस चार्जेस पेएबल। कहता है जी नरेशन लिखी है कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एज इट इज द क्वालिफाइंग एसेट, एज इट इज, सो बोरोइंग कॉस्ट विल बी। जी मेरे भाई अब आए जी एग्जांपल नंबर 3 में। जी जी अभी एसेट ना कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये देखे ना, ये कहता कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिगिन एज सून, अभी इस पे काम होगा ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इससे बिल्डिंग या उसकी शक्ल दे देंगे प्लांट। हाँ जी, फिर सारा WIP इकट्ठा करते, सारे को ट्रांसफर किधर करते? वो याद है हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें नोड बनाया था, जिसमें CWIP आ रहा था ड्यूरिंग द ईयर, मेरा ख्याल है 63 मिलियन हमने ट्रांसफर किया था। 85 ओपनिंग में पड़ा था शायद, 63 हमने ट्रांसफर किया था CWIP। जब एसेट बन रहा होता है ना, बन रहा होता है तो CWIP का लेजर बनता है फिर। ठीक है, तो सारा जब बन जाता है फिर CWIP से ट्रांसफर कर देते हैं एसेट के अंदर। इसकी एंट्री क्या होती है फिर जब ट्रांसफर करेंगे? CWIP खत्म, क्रेडिट। CWIP की नेचर भी एसेट वाली है, और एसेट बजाते खुद क्या हो जाएगा? डेबिट। जी एसेट डेबिट जो सा भी होगा, प्लांट बिल्डिंग वो डेबिट, और CWIP क्रेडिट। एग्जाम्पल 3 पढ़िएगा भाई। कहता जी
ये लिमिटेड इनकर्ड 100,000 इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2005 on a loan that was used to finance the construction of a factory plant। बिल्कुल ठीक, इधर तक पढ़ के तो भी कुछ समझ नहीं आई इतनी। हाँ, ये लग रहा है प्लांट बन रहा है तो शायद इससे कैपिटलाइज करना पड़े, लेकिन भाई वो क्राइटेरियाज भी तो देखने हैं कि नहीं जी। कहता द फैक्ट्री प्लांट वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी भाई क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। जब क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है तो इसने कैपिटलाइज नहीं होना, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? फाइनेंस चार्जेस या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और पेएबल तो खैर उसी तरह ही होना है ना जी मेरे भाई। क्लियर है? ये जुबानी बातें कल की थी हमने, आज हमने रीडिंग भी कर ली इसकी। डन भाई? कहता जी तो सही पढ़ा फिर। कहता इंटरेस्ट इज नॉट कैपिटलाइज, वजह बता दें। नॉट क्वालिफाइंग एसेट। डन डन डन। ओके भाई जी, आगे आए जी स्पेसिफिक बोरोइंग्स पर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 जो हमने चीजें कैलकुलेशंस में की है ना, वो चीजें अब थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। 5-7 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी चीजें। कहता इफ एन एंटिटी बोरोज फंड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट। स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 4 याद करें, क्वेश्चन नंबर 3 याद, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 याद करें। दोनों हमने स्पेसिफिक लोन लिया था दोनों क्वेश्चन में, याद है भैया? कहता था एंटिटी शैल डिटरमिन बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। फॉर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है भैया? देखें, हमने एक लोन लिया स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए लिया कि प्रोजेक्ट बनाना है, सही है, कंस्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग को या प्लांट को, तो भाई वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। लेकिन उसमें से वो जो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन है उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट इनकम। शाबाश। एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन डेट बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड। ये बहुत अहम है भाई, बहुत अहम बात कर दी उसने। कहता लेस इसमें से क्या करना है? एनी इन्वेस्टमेंट इनकम। किसी और कलर से कर दें? कौन सा कलर पसंद है आपको? चले ये मैं येलो से करता हूं, अपना टेस्ट सही कर ले भाई तू। अच्छा जी, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जी मेरे भाई। कहता इंटरेस्ट इनकम ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। कहता लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ आउटस्टैंडिंग। हमने भी यही किया था। लेस आपने कर देना है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। इधर लिख लें उर्दू में, इधर लिखें टेबल बनाना पड़ेगा। और रेफरेंस दें क्वेश्चन नंबर 4 और 5, पेज नंबर मेरे ख्याल 55 है जी जी जी। वर्किंग 2 का रेफरेंस दें और लिखें भाई, पेज नंबर मेरे ख्याल 55 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। टेबल बनाना पड़ेगा, वो बैलेंस से पता चलेगा। ओके है भैया? नहीं जी, मुस्कुरा रहा है, वजह पता नहीं है। अच्छा जी, कहता मंथ्स आउटस्टैंडिंग शेल। अच्छा ये लाइन अभी नहीं पढ़नी आपने भाई, ये लाइन नहीं पढ़नी, इग्नोर कर दें इस लाइन को। पढ़वाऊंगा इंशाल्लाह, ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इस पे मतलब एक लेक्चर मुझे लगता है लग जाना है, तकरीबन कोई 1.5 घंटा लग जाना इस पे। नहीं प्रैक्टिस में वरना 5 मिनट की बात है ये, प्रैक्टिस 1-2 सवाल 2-4 सवाल नहीं करवाने। अच्छा मेरे भाई ठीक है। कहता ये स्पेसिफिक लोन के ऊपर अब इसकी जनरल एंट्री बता रहा है। कहता CWI पे डेबिट और कैश, ठीक है, यही पढ़ी हुई है ना हमने। अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर क्या है? 4 है। पास द एंट्री फॉर कैपिटलाइजेशन, ये एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लें, होमवर्क है जी। वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह पहले की हुई है, वो पता है ना, टेबल बनाना है आपने। ये देखें, ये 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया क्या आ गया? बैलेंस आ गया। क्या आ गया भैया? इस 2 लाख का अब इन्वेस्ट कर देना है आपने। 2 लाख मल्टीप्लाई 5%, ये देख लीजिएगा कितने महीने बनते हैं। ये लेस कर दिया इधर से, और ये तो इंशाल्लाह आप निकाल ही लेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 भी मेरे भाई आपने 4 और 5 ये दोनों भी आपकी होमवर्क हो गई। ओ अल्लाह अकबर, 2-2 मिनट की हैं भाई, 2-3 मिनट की। एग्जाम्पल 4 और 5 भी क्या हो गई हैं भैया? होमवर्क में चली गई हैं। अहम है ना बातें जी। जर्नल बोरोइंग्स, जनरल बोरोइंग्स भाई, जनरल बोरोइंग में आप पढ़ाएंगे भाई हमें क्या निकालना पड़ेगा? बाय अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट जी। ये वर्किंग है उसकी भाई। ये एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने करवा दी थी आपको। ये रेट जिसका था 13.25, आप इससे मजीद भी इस पे काम कीजिएगा। ये देखें जरा, एग्जाम्पल 7 में उसने धोखा किया हमसे। क्या बोला? कहता ये जो कैश, ये जो टेम्परेरीली इन्वेस्टमेंट कर दी है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में,
और उसमें 0.2 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनकम आई है, मुझे बताएं इसको क्या करना पड़ेगा? वेल डन। इधर आए, नीचे नोट लिखा है, कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम इज इग्नोर्ड एज द बोरोविंग्स आर, उर्दू में नोट लिखवा दिया मैंने आपको, वो याद रहेगा। ये एग्जांपल 7 भी दिखाएंगे, 6 आपने कर ली है। सही है भाई, सही है। ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना भाई, ये पढ़ लीजिएगा। कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज रेट होता है बोरोविंग कॉस्ट का, अदर देन स्पेसिफिक बोरोविंग। कहता स्पेसिफिक बोरोविंग इसके इससे लहदा होती हैं। एग्री भाई? अच्छा जी, 1 मिनट बस दे दें। कहता इफ एन एंटिटी बोरोज फंड्स जनरली एंड यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग, फॉर द पर्पस क्या है भैया? ऑब्टेनिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट और फॉर अदर ऑपरेटिंग नीड्स। भैया जो जनरल लोन होता है ना, ये किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कहता रही द एंटिटी शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। कितनी बोरोविंग कॉस्ट जो है वो किताबों के अंदर कैपिटलाइज होगी। भाई इधर क्या होगा? अप्लाइंग अमाउंट होगी हमारे पास, वो 3 अमाउंट्स लिखी हुई हैं जनरल लोन की, याद है ना भाई? ये अमाउंट सही है, देखना है कब पेमेंट की है और एंड तक इसे ले जाना है सीडेशन तक। सही है भैया? सही है ना? और ये कैपिटलाइजेशन रेट है, ये क्या है जी? जी इधर लिख लें भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का रेफरेंस दे दें इधर जी। कहता जी ऑन कॉल द अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट दैट एन एंटिटी कैपिटलाइज ड्यूरिंग अ पीरियड shall not exclude the amount of borrowing cost it incurred during that period। ये क्या कहना चाह रहा है भला? कहता the amount of borrowing cost that an entity capitalized during a period shall not exceed, कहता ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए किससे? कहता the amount of borrowing cost it incurred during the, कहता जो कैपिटलाइज करनी है ना आपने अमाउंट, वो ये ना वो आप ज्यादा कर दें कहीं, वो जनरल लोन पर जो बोरोविंग कॉस्ट आनी है उससे। ठीक है, गुजारी बात है, उससे तो कम ही होगी ना। ठीक है ना भाई? एक होती है टोटल बोरोविंग कॉस्ट, एक होती है जो कैपिटलाइज करनी है जी, या बराबर होगी या कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। ये टेबल है, ये बाकी वही चीजें हैं भाई, ये देखेंगे अब आप। चलें बाकी ये रह गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6। चलें इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। ठीक है भाई, जो आपको होमवर्क दिया कर रहेंगे, आप रीडिंग तो साथ साथ आपको खुद करवा दी, एक दफा खुद भी कर लेंगे होमवर्क क्वेश्चंस। जी वो ग्रुप में आ जाते हैं इंशाल्लाह, आ जाएंगे आज भी। चलें जी, ये एग्जांपल्स भी होमवर्क है जो हमारे टीए भाई को भेजते हैं ना, वो एग्जांपल साथ वो भी भेज दें उन्हें। ठीक है, और ये रीडिंग भी भेजते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने रीड करवाए हैं, और असाइनमेंट 1 भी करनी है, और ये 2 उसमें 10-15 मिनट लगेंगे। चलें जी, आज का लेक्चर खत्म। अल्लाह हाफिज।